नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज के भाग 12 हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 13 है, जिसमें आपको एमसीक्यूज एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता बल्कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विलियम ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों खच्चर सेना जो आपका रिलेटेड है कुली बेगार प्रथा से संबंधित है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपके ऑप्शन है 1820, 1822, 1824 या फिर 1826। तो दोस्तों जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1822। तो विलियम ट्रेल के द्वारा 1822 ईस्वी में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया। अब भैया इनका मत ये था कि जो कुली का काम इंसान करते हैं उनकी ही जगह पर ये काम कौन करेगा, तो खच्चर सेना करेगी। तो इन्होंने खच्चर की एक अलग से टुकड़ी इसके लिए विकसित की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस खच्चर सेना का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए खच्चर सेना को बाद में बंद करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों कुली बेगार प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा है उत्तराखंड के लिहाज से। तो आम आदमी से कुली का काम बिना मेहनताना दिए कराने को कुली बेगार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके 3 स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। अब भाई कौन कौन से थे। सबसे पहले था आपका कुली बेगार, इसमें बिना मजदूरी के बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था। इसके बाद था कुली उतार। कुली उतार का अर्थ ये था कि भैया अगर हमें कोई अंग्रेज अधिकारी दिखता है तो अंग्रेज अधिकारी का अगर हमें रथ दिख गया तो उसका सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ता था। तो इस प्रथा को हम बोलते थे कुली उतार, यानी कि अंग्रेज के सामान को उतारना और फिर उसको यथास्थान पर पहुंचाना। और इसके अंतर्गत कभी कभी मजदूरी मिल भी जाती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। और तीसरी थी आपकी कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त में क्या होता था, अगर कोई अंग्रेज अधिकारी भ्रमण पर आपके घर में आ जाए तो भैया उसको घी, मट्ठा, दूध, दही आदि खान पान की सुविधा देनी पड़ती थी। तो इसको हम कहते थे कुली बर्दाश्त। तो कुली बेगार के हमारे 3 स्वरूप थे, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। इसके बाद दोस्तों 1857 में रैमजे ने कुली के काम करने के लिए जेल के कैदियों को लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जेल के कैदियों को किस वर्ष कुली बेगार के काम पर लगाया गया था। तो 1857 में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था, रैमजे के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया गया। कुली एजेंसी यानी कि एक रजिस्टर तैयार किया गया कि भैया कुली का काम कौन करेगा, और परमानेंट कुली तैयार किए गए। अब परमानेंट कुली से तात्पर्य यह था कि भैया अब हर कोई कुली का काम नहीं करेगा और जो कुली का काम करेगा उसको मेहनताना दिया जाएगा। तो इसीलिए कुली एजेंसी का गठन किया गया था। और जिनकी टर्न्स होगी और वो कुली का काम नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर से कुछ अनाज दे देंगे, यानी कि उनकी जगह पर कोई और उस कार्य को करेगा। और कुली एजेंसी का जनक किसको कहा जाता है, तो जोत सिंह नेगी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था आपका, तो पौड़ी में था। इसके बाद आपको पता है दोस्तों कि इसी कुली बेगार आंदोलन के विरोध में 12 से 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन कुली बेगार संबंधी रजिस्टर नदी में बहाए गए। और इसी दिन प्रण लिया गया कि आज के बाद हम कुली बेगार नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुली बेगार आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे आपके, तो ये डायबिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी आंदोलन के बाद बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि खच्चर सेना कब तैयार की गई थी, तो 1822 में तैयार की गई थी। और किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो विलियम ट्रेल के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका कौन है। आपके ऑप्शन है कबूतरी देवी, सालनी शाह, बसंती बिष्ट या फिर लक्ष्मी देवी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका बसंती बिष्ट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ प्रथम महिला से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे और उसमें आपका एक फैक्ट गलत हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की पहली महिला मेयर कौन थी। तो उसमें मैंने आपको माया टमटा बताया था, लेकिन वो पहली मेयर नहीं थी, वो बल्कि पहली मेजर थी। वो टाइपिंग मिस्टेक थी, आपने उसको ठीक कर दिया होगा, मैंने कमेंट भी पिन किया था। आइए कुछ अब अदर उत्तराखंड की पहली महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ बसंती बिष्ट थी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन थी, तो कबूतरी देवी थी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला
फिल्म निर्देशिका कौन थी? तो ये थी आपकी शालिनी साहब। इसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। इसके बाद दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी कैडेट तो ये कौन है? तो ये थी आपकी नूतन बिष्ट। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति तो ये कौन थी? ये थी आपकी प्रोफेसर सुशीला डोभाल। इसके बाद दोस्तों गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? तो ये है आपकी विद्यावती डोभाल। इसके बाद दोस्तों स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला ये कौन थी? तो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा थी। इसके बाद उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन थी जो सीआरपीएफ में तैनात हुई थी? ये थी आपकी शोभा रावत। इसके बाद है दोस्तों आपका लास्ट की उत्तराखंड की प्रथम महिला कमर्शियल ड्राइवर कौन थी? तो ये थी आपकी ममता पुजारी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो उत्तराखंड की प्रथम महिला से संबंधित है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ई सरमन ओकले, एच.जी. वाल्टन, एटकिंसन या फिर जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो रचना है ये है आपकी एटकिंसन जी की। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि जिस दिन हम रचना से संबंधित कोई क्वेश्चन लगाएंगे उसके साथ हम 5 रचना और को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की आपकी 5 नई रचनाएं हैं। होली हिमालय किसकी रचना है? तो होली हिमालय रचना है ई सरमन ओकले की। गढ़वाल गजेटियर्स ये किसकी रचना है? तो एच.जी. वाल्टन की रचना है। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग ये किसकी रचना है? तो जिम कॉर्बेट की रचना है। इसके बाद दोस्तों आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय ये किसकी रचना है? तो भजन सिंह की रचना है। इसके बाद कुमाऊं किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वर का गांधी किसे कहा जाता है? उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आपका ऑप्शन है जसवंत सिंह बिष्ट, दुर्गा प्रताप शाह, देवकी नंदन पांडे या फिर चंद्रप्रभा ऐतवाल। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका दुर्गा प्रताप शाह। दुर्गा प्रताप शाह को कहा जाता है बागेश्वर का गांधी। आइए दोस्तों आप कुछ अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं और नाम से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? तो देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है। इसके बाद है माउंटेन गोट यानी कि पहाड़ी बकरी किसको कहा जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को कहा जाता है। और उत्तराखंड का अभिमन्यु किसको कहा जाता है? श्रीदेव सुमन जी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भुवनचंद खंडूड़ी या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी को पता है कि नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आइए दोस्तों आप उत्तराखंड के प्रथम पदाधिकारियों के बारे में भी हम कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो नारायण दत्त तिवारी थे। इसके बाद प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति रजा थे। इसके बाद प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके दुर्गेश जोशी। इसके बाद प्रथम लोक अधिवक्ता कौन थे? तो ये थे आपके सैयद हैदर अब्बास रजा थे। इसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके प्रकाश पंत। और इसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके यशपाल आर्य। तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी फैक्ट आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके पास यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि आंसर इसका क्या है? दुर्गेश जोशी जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।